सुगतमगधरं वा वागधीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, 1008 श्री वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्प श्री सुध सागर जी महाराज, श्रीमद जैन धर्म की आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। कोथली नगर गांव में महावीर जी कमेटी आई थी, केवल इसलिए कि वहाँ भी मस्तकाभिषेक होना है। हम तो ये समझे थे कि 3 बार बाहुबली का मस्तकाभिषेक संघ ने करा दिया, इसलिए महावीर जी कमेटी भी अब आई है। लेकिन सबसे बड़ी बात वहाँ पर यह थी कि महावीर जी में केवल भगवान महावीर का मस्तकाभिषेक ही नहीं होना था। 24 फीट की भगवान महावीर की खड़गासन प्रतिमा और 24 ही एक भगवान महावीर का आते समझिए कि 3 महीने के अंदर 24 फीट की प्रतिमा बनकर के तैयार होकर के विराजमान होते। ये हम भी यही समझते हैं कि जैसे अतिशय के रूप में प्रसिद्ध महावीर जी है, उसका अतिशय अभी तक कम नहीं हुआ है। कोथली से बिहार किया है संघ ने, जिस रास्ते में जो मार्ग में ग्रीष्म काल की गर्मी पड़ रही थी, संघ ने अपने एक बार निर्णय बदल लिया था कि महावीर जी तक तो नहीं पहुंच सकेंगे, कहीं पास में ही चातुर्मास कर लेंगे और चातुर्मास के बाद महावीर जी पहुंच जाएंगे। लेकिन भगवान महावीर का अतिशय कोई कम नहीं है। ठीक अंतिम दिन चातुर्मास का, यदि उसके बाद यदि एक दिन भी हम आगे बढ़ जाते तो हम कहीं जान होते वहीं हमको चातुर्मास करना पड़ता। लेकिन 18 तारीख को हम महावीर जी पहुँचे और उसी दिन चातुर्मास स्थापना की हमने। तो इसमें हम तो संघ का जो पुरुषार्थ था वो तो था ही, लेकिन इसमें भगवान महावीर का अतिशय भी मानते हैं, क्योंकि हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि भगवान महावीर के चरणों में रह कर के हमारे दीक्षा के भाव बनेंगे और वहीं पर दीक्षा होगी, ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। दीक्षा भी वहीं हुई और मस्तकाभिषेक का कार्यक्रम भी संघ के सानिध्य में संपन्न हुआ है। अब जो भी आगे कार्यक्रम होंगे वो देखें। उसमें जैसे पारसोला में पारसोला वाले 17 वर्ष से प्रतीक्षा कर रहे थे कि आचार्य संघ आएगा तभी हम यहाँ पर इसकी पंचकारण प्रतिष्ठा कराएंगे, तो वो पंचकारण प्रतिष्ठा भी संघ के सानिध्य में। और यहाँ पर जो प्रतिमाएं जितनी भी 2 जिनालय हैं और दोनों जिलाए में जो प्रतिमाएं विराजमान हैं वो नई प्रतिमाएं, उसमें एक भी नहीं, एक आध कोई प्रतिमा का नहीं कह सकते, बाकी सब भूगर्भ से निकली हुई प्रतिमाएं हैं। और इनके जो पूर्वज थे उन्होंने भूगर्भ में उन प्रतिमाओं की सुरक्षा, उसमें जो आतताइयों का आक्रमण हुआ था तो उस कारण से इसको सुरक्षित रखा। लेकिन देखने की बात यह है कि यहाँ के नवाब ने इतनी सस्ते रूप में इतनी बड़ी ज़मीन दे दी, यदि ये चाहते नापना चाहते तो वो और भी दे सकता था, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन इनने कहा कि इतनी बड़ी ज़मीन है, इसका क्या करेंगे अपन, इतने में काम कर लिया। अब लगने लगा इनको कि हमारी प्रतिमाएं जो निकली हैं वो स्वयं में अपने आप में इतना अतिशय लेकर के निकली हैं, तो ये एक प्रकार से क्षेत्र ही बन गया है। और क्षेत्र बनने के साथ साथ यहाँ पर इसका विस्तार भी हुआ है। हमने 55 वर्ष जैसे चातुर्मास किया था, वो तो केवल धर्मशाला जहाँ चौके लग रहे हैं
उसी में हमने चातुर्मास किया था। लेकिन अब तो काफ़ी बड़ा हो गया है क्षेत्र, तो अब कोई भी क्षेत्र हो, चाहे महावीर जी हो, चाहे पद्मपुरा हो, चाहे ये टोंक जिला का अतिशय, और बहुत सारे क्षेत्र भी इस एरिया में पुराने भी हैं और नए भी बनाए गए हैं, लेकिन महावीर जी जैसा अतिशय क्षेत्र तो कहीं नहीं देखा। क्योंकि महावीर जी की देन है कि हम दीक्षा ले सके। उसका कारण बता दें आपको कि हमारी माँ जो थी उसे 12 संतानें खो दी थी हमारे जन्म से पहले, स्वर्गस्थ हो गई थी। उसने ये कल्पना की थी, महावीर जी में उल्टा स्वस्तिक बना के आई थी शिखर पर, कि ये 13वीं संतान बच गई तो मैं आकर के वापस स्वस्तिक को ठीक करूँगी। स्वस्तिक उल्टा बना था, स्वस्तिक को सीधा बनाऊँगी, लेकिन वो चली गई। हमको पता तो नहीं था, लेकिन वो स्वस्तिक सीधा हो गया महावीर जी में, क्योंकि हमारी दीक्षा वहाँ पर हो गई, इसलिए वो महावीर जी में वो स्वस्तिक सीधा हो गया। तो बंधुओं, उस क्षेत्र के अतिशय में कोई कमी अभी तक भी नहीं आई है और आएगी भी नहीं, क्योंकि वहाँ पर जो भगवान महावीर विराजमान है उनमें अत्यधिक पावर है। सबसे बड़ी बात है कि चाहे महावीर जी की प्रतिमा हो, चाहे पद्मपुरा की प्रतिमा हो, किसी जैनी के हाथ में नहीं लगी। गुजरों ने निकाली भगवान महावीर की प्रतिमा और पद्मपुरा की जाटों ने निकाली है, और जैन समाज को मिल गई वो प्रतिमाएं, और वो प्रतिमाएं मिली क्या है, भव्य मंदिर दोनों जगह बन गए। और ये अतिशय जो प्रतिमा का था, उस अतिशय का प्रतिफल सारी समाज भी, सारे देश की समाज भी इसको देख रही है। प्रतिवर्ष इतने दर्शनार्थी वहाँ पर जाते हैं। वो अतिशय अभी यहाँ बड़ा कायम है कि जब वहाँ रथ यात्रा निकलती है तो गुजर परिवार का व्यक्ति आकर उस रथ को हाथ नहीं लगाता, तब तक रथ नहीं चलता। इसलिए ये अतिशय क्षेत्र कोई सामान्य अतिशय क्षेत्र नहीं है। हमको तो लगा कि 24 फीट की प्रतिमा 3 महीने में तैयार हो जाना, यह बहुत बड़ी बात है। और वो क्षेत्र बन गया, 24 ही बन गई। अब उसका विकास भी हो रहा है। तो ये सारा बातें क्षेत्र की होती है। कोई किसी क्षेत्र पर अतिशय होता है। इतनी प्रतिमाएं यहाँ पर भी निकली तो इतना बड़ा क्षेत्र तैयार हो गया है, पर अतिशय क्षेत्र घोषित करने के लिए आप साहस नहीं करते हैं कि हम इसको अतिशय क्षेत्र घोषित कर दें, लेकिन वो अतिशय क्षेत्र से कम भी नहीं है। भगवान की इतनी सारी प्रतिमाएं मिलना, और अपने पूर्वजों ने रखी थी उनको, लेकिन उनको भी पता नहीं तो वो भी चले गए। आप नई पीढ़ी के लोगों को उनका आभास होना और उन प्रतिमाओं को निकालना, अपने हाथों से निकालना, ये बहुत है। अभी इस क्षेत्र के प्रतिमा बनाने अभी दर्शन करेंगे महावीर जी क्षेत्र के ट्रस्टीगण भी जो आए हैं, कि किस प्रकार से शांतिनाथ भगवान का वो जो पीछे महामंडल बना है वो तो देखने लायक है वास्तव में। ऐसा लगता है, और हमने तो देखा भी नहीं था, अभी हमने देखा, क्योंकि वो प्रतिमाएं बाद में निकली हैं। वो प्रतिमाएं बाद में निकली तो फिर उन्होंने उसको और विस्तार दे करके अच्छे रूप में बनाया है। इसलिए मंदिर को यहाँ के भी देखेंगे। महावीर जी का तो अतिशय अब सर्वविदित है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आदिनाथ भगवान का अतिशय भी कम नहीं है, कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हम टोंक तक पहुँच जाएंगे। लेकिन यहाँ के लोगों ने भगवान आदिनाथ के सामने प्रार्थना रखी कि भगवान किसी प्रकार संघ पहुँच जाए और यहाँ चातुर्मास हो जाए, ये बहुत बड़ी बात। तो संघ पहुँचा और उस अतिशय का फल भी आप लोगों को मिला है, और संघ ने यहाँ चातुर्मास स्थापना की है। इसलिए तीनों ही अतिशय क्षेत्र बड़ी प्रसिद्धि को, वो 2 अतिशय क्षेत्र सारे विश्व में प्रसिद्धि को प्राप्त हो गए हैं, लेकिन आप ये अतिशय क्षेत्र भी कभी न कभी प्रसिद्धि को प्राप्त अवश्य होगा। और ये अतिशय क्षेत्र तीनों अपने धर्म के प्रभावना करने में और प्रचार प्रसार करने में जो कार्य कर रहे हैं, करेंगे, वो अतिशय होगा, और उससे धर्म सभी संसार के लोग जानेंगे। जय बोलो महावीर भगवान की। कुछ बातें समाज भूलता जा रहा है, उसकी स्मृति दिला रहे थे महाराज दर्शित सागर जी महाराज। जिन बातों को आप भूलते जा रहे हैं, उन बातों को याद रखिए
ये स्मृति उन्होंने कराई है आपके सामने। श्रीमद् जैन धर्म जो है केवली भगवान के द्वारा प्रतिपादित है और जैन उन्हें ही कहते हैं जो सर्वज्ञ वीतरागी हितोपदेशी होते हैं। उन जैनेन्द्र भगवान के द्वारा जो धर्म कहा गया है उसे श्रीमद् जैन धर्म कहते हैं। पहली तो बात यह है कि आपके जैन धर्म के प्रति विशेषण लगाए श्रीमद्। वहाँ लक्ष्मी नहीं मिलती, ये ध्यान रखना, पर केवल ज्ञान लक्ष्मी प्राप्त हो सकती है। लक्ष्मी नहीं मिले है लेकिन केवल ज्ञान लक्ष्मी को प्राप्त किया जा सकता है यदि धर्म को धारण करें तो। जिन्होंने भी केवल ज्ञान लक्ष्मी को प्राप्त किया उन सब ने धर्म धारण किया और धर्म धारण करके उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया। भगवान की वाणी में अनेक प्रकार के व्रतों की चर्चा आती है। चातुर्मास पर्व चल रहा है। हमने चातुर्मास स्थापना के दिन ही कहा था। कुछ लोगों को आश्चर्य हो सकता है कि चातुर्मास भी कोई पर्व है क्या? चातुर्मास तो चौमासा 4 महीने के लिए किया जाता, लेकिन वो पर्व इसलिए है कि चातुर्मास के अंतर्गत अनेक प्रकार के पर्व आते हैं, धर्म का विशेष रूप से संग्रह करते हैं। महाराज संग्रह करना तो परिग्रह है और आप कहते हैं कि धर्म का संग्रह करते हैं, तो ये एक बात कैसे हमको समझ में आए? धर्म का संग्रह करें और परिग्रह भी नहीं रहे, ये दोनों बातें एक साथ नहीं जचती हैं। क्योंकि शास्त्र तो ये कहते हैं कि धर्म को यदि इकट्ठा किया जाए तो व्यक्ति अपना कल्याण कर सकता है, और धन को एकत्रित करना सभी शास्त्रों ने और आचार्यों ने कहा है कि धन एकत्रित करना जो है परिग्रह है। धन एकत्रित करना परिग्रह है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम भी समझते हैं इस बात को। लेकिन यदि हम श्रावक बने हैं और श्रावक धर्म का परिपालन करते हैं तो हमें ये बात अच्छी तरह जाननी चाहिए कि हमें धर्म का संग्रह करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। धर्म उसे कहते हैं जो धारण किया जाता है, और धारण करने के बाद जो मोक्ष तक ले जाए उसे वास्तव में धर्म कहा है। और धर्म प्रभावना भी उसे ही कहा है कि धर्म की प्रभावना जो है हमारी आत्मा की प्रभावना में कार्यकारी बने, उसे धर्म की प्रभावना कहा है। हम इस चातुर्मास पर्व में क्या करें जिससे कि हम आत्मा की प्रभावना कर सकें? धर्म को धारण करेंगे और धर्म का परिपालन करेंगे तो सुनिश्चित बात है कि आत्मा की प्रभावना होगी। जिन्होंने भी अपनी आत्मा की प्रभावना की है उन्होंने संयम तप आदि धर्म को धारण किया और उसी से वे अपनी आत्मा की प्रभावना कर सके। एक मंडल विधान की तैयारी हो रही है। टोंक चातुर्मास की स्मृति में एक विशेष कार्य आप करने जा रहे हैं और श्रावकों का कर्तव्य यही है कि वे अपनी आत्मा की प्रभावना करें। इसलिए करें, ढोल धमाके तो और लोग भी करते हैं, लेकिन ये जो विधान हो रहा है, विधान किया जा रहा है, ये श्रावकों का परम कर्तव्य है और उनके ही इन कार्यों से ही धर्म की प्रभावना हो सकती है। पर अब ये देखना है कि इसको किस तरह संपन्न किया जाए।
इसको किस तरह संपन्न करेंगे? मंडल मांडने वाले पंडित जी मंडल मान देंगे, महिला मंडल आपके यहाँ बहुत है, आपके मदद कर देंगे मंडल मांडने में, और अच्छा से अच्छा मंडल भी बन जाएगा। बात ठीक है। भाई प्रभावना जब हमें करनी है तो मंडल भी इस प्रकार बनना चाहिए कि जो उसको देखते ही व्यक्ति प्रभावित हो जाए। उसको देख करके प्रभावित न हो तो फिर उस मंडल का क्या काम? आपने बाह्य व्यवस्था तो बहुत की है, अब मंडल बनने के बाद हमें पता चलेगा कि मंडल प्रभावक है या नहीं। मंडल प्रभावक बन गया तो फिर पूजा कराने वाला पंडित जो है वो प्रभावक है कि नहीं, वो भी सब दूर प्रभावक व्यक्ति देखते हैं ना। और मंडल की पूजा कराने वाला संगीतकार यदि आए तो उसके संगीत का भी प्रभाव हम पर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है। उछल कूद करते हैं आप लोग, वो आप उछल कूद के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि संगीतकार आपके भावों को समझ गया है कि जितना इनमें जोश पैदा किया जाएगा शब्दों के द्वारा, उतना ये अधिक उछल कूद करेंगे। नृत्य एक कला है, नृत्य करना एक कला है। वो कला सीखी जाती है, सीखने पर ही वो कला आती है। हर बात को सीखना आवश्यक है। 16 पर्व चल रहा है। 16 पर्व में दर्शन शुद्धि, वैनय संपन्नता, पद से नेत्रविचार, अभीक्षण ज्ञानोपयोग और तप त्याग, इतनी भावनाएं तो हो गई ना, संवेग भावना भी हो गई। बहुत धीमी गति से अपन चल रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि यह व्रत जो है वो पूरा 1 महीने चलता है, और एक एक भावना की चर्चा यदि 2 दिन की जाए तो कम पड़ती है। समाधि तो आप लोगों ने समझी है कि समाधि तो साधु करते, साधु करते, हमको तो समाधि करनी नहीं है। समाधि का मतलब मरना नहीं है, समाधि का मतलब है अपनी समता को साधना। सच्चा ज्ञान वह